सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हजरत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि अल्लाह ताला विलायत का मकाम किसे अता करता है, कौन इसका हकदार होता है। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। जाएं, आप अंदाजा लगाइए, हबीब आजमी सूद का कारोबार करते थे, इंटरेस्ट का कारोबार करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स को उन्होंने सूद पर पैसा दिया था। जब उसके घर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने तकाजे के लिए जब दरवाजे पर दस्तक दी, वो शख्स घर पर मौजूद नहीं था, उसकी बीवी घर में मौजूद थी। हबीब आजमी ने कहा, मैं अपना सूद लेने के लिए आया हूं। औरत ने जवाब दिया, मेरा शौहर इस वक्त घर पर नहीं है, वो तुम्हारे सूद के इंतजाम के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कमाई के लिए गया है, मेहनत और मशक्कत के लिए गया है, वो शाम तक लौटेगा, अगर कुछ लेकर आता है तो तुम्हारे पास पहुंचा देगा। तब हबीब आजमी ने कहा था, जानते हो मेरी आदत है कि जब मैं किसी के यहाँ जाता हूं तो बगैर ब्याज के पैसे लिए हुए, इंटरेस्ट के पैसे हुए वापस नहीं आता, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। उस खातून ने कहा, हाँ बकरी का एक सर मौजूद है जो मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो, इसलिए कि इसके अलावा मेरे बच्चों को और मेरे खाने का और कोई जरिया नहीं है। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी ने कहा, मुझे वही दे दो। वो लेकर के अपने घर पहुंचा और पहुंचने के बाद अपनी बीवी से कहा, इसे पकाओ ताकि हम इसे अच्छी तरह से खाएं। अल्लाह अकबर। चूल्हे के ऊपर हंडी रख दी गई, उसमें बकरी का वो सर रख दिया गया। थोड़ी देर के बाद जब ऐसा महसूस हुआ कि गोश्त तैयार हो चुका है, महसूस हुआ कि खाना तैयार हो चुका है और हंडी में जो मौजूद सर है वो पक चुका है, तो हबीब आजमी ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी से वो सर लाओ ताकि खा करके मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आप जरा सोचें, वो जैसे ही हंडी को नीचे उतारकर उसके अंदर जैसे ही तलाश करती हैं कि वो सर पक चुका होगा, लेकिन आप जानते हैं हंडी में उस सर की बजाय पूरा खून बन चुका था। अल्लाह अकबर। खून को देखने के बाद हबीब आजमी की बीवी ने कहा, देखो ये सूद के पैसे का अंजाम है, तुम लोगों का खून चूस चूस करके सूद जमा करते हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डरो, परवरदिगार का खौफ अपने दिल में रखो, तौबा करो। हबीब आजमी की दिल की दुनिया बदल चुकी थी। हबीब आजमी ने दिल में ख्याल पैदा किया कि इस वक्त रुए जमीन पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो ताबई हैं। अल्लाह अकबर। मैं जाता हूं उनकी महफिल में और जाने के बाद उनके हाथों पे तौबा करता हूं, और आज के बाद मैं कभी सूद का कारोबार नहीं करूंगा। जिनका पैसा आज तक मैंने लिया है उसे मैं लौटा दूंगा, और अगर याद नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लूंगा। हबीब आजमी इस नीयत से, जो इससे पहले सूद का कारोबार करते थे, तौबा की नीयत से बड़े हजरत हसन बसरी की महफिल में पहुंचे। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौबा पर तकरीर कर रहे थे, तौबा पर खिताब फरमा रहे थे, और खिताब करते हुए जोश खिताबत में इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मेरा मौला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों न हो, चाहे वक्त का हबीब आजमी ही क्यों न हो। अल्लाह अगर सच्चे दिल से वो तौबा कर ले तो उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हबीब आजमी उस महफिल में मौजूद थे, खड़े हो गए, कहा, हुजूर आपने क्या फरमाया, दोबारा फरमा दें। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले मौला उसकी खताओं को माफ फरमा देता है, चाहे वो वक्त का हबीब आजमी ही क्यों न हो। उसने फिर कहा, हुजूर एक बार और फरमा दीजिए। हजरत हसन बसरी को मालूम नहीं था कि यही हबीब आजमी हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत हसन बसरी ने तीसरी मर्तबा फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल सच्ची तौबा करने वाले के गुनाह को माफ कर देता है, चाहे वो हबीब आजमी ही क्यों न हो। हबीब आजमी आगे आए, हजरत हसन बसरी का हाथ पकड़ा, कहा, हुजूर मैं ही वक्त का नाकारा इंसान
और मशहूर जमाना सूदखोर हबीब आजमी हूँ। मैं तौबा की घर से हाजिर आया हूँ। हजरत मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं सच्चे दिल से आपके हाथों पे तौबा करता हूँ। आज के बाद सूद का कारोबार नहीं करूंगा, और जिसका मैंने सूद आज तक लिया है और मुझे याद है, मैं सबको उनका पैसा लौटा दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हजरत हबीब आजमी की तौबा को कबूल फरमा ली, और तौबा की कबूलियत के बाद हबीब आजमी हजरत हसन बसरी की सोहबत में रहने लगे, उनसे बैत हुए, उनकी शागिर्दी कबूल फरमाई, जिंदगी के लम्हात गुजारने लगे। यहां तक हजरत हबीब आजमी को तौबा कर लेने के बाद इस्तिकामत तौबा की बुनियाद पर अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि वक्त के अजीम वली की हैसियत से दुनिया उन्हें पहचानने लगी, दुनिया उन्हें जानने लगी। यहां तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि हजरत हबीब आजमी की जबान आजमी होने की वजह से मखारिज अरबियों की तरफ पुख्ता नहीं थे, इसलिए हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा नमाज पढ़ने के लिए जब पहुंचे तो इत्तफाक से मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था, और मुसल्ले इमामत पर हजरत हबीब आजमी मौजूद थे और नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये आजमी है, इसकी जबान के अंदर प्रोनाउंस के सिलसिले में, मखारिज के सिलसिले में अरबियों वाला लबो लहजा नहीं है, और फिर सूद से इन्होंने तौबा की है। अल्लाह अकबर। दिल में थोड़ा सा ख्याल आया, अल्लाह अल्लाह, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ूं या न पढ़ूं, इस तजस्सुस में थे। बहरहाल नमाज मुकम्मल हुई। नमाज के बाद हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, रात होती है, बिस्तर पर महवे ख्वाब होते हैं, ख्वाब के अंदर जलवे इलाही नजर आया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे करीम, मैं तेरी रजा चाहता हूँ, जरा मुझे कोई ऐसा अमल बता दे जिसके करने के बाद तेरी रजा मुझे हासिल हो जाए। मेरे करीम ने फरमाया, ए हसन, मैंने तुझे आज मगरिब की नमाज का वक्त अता किया था, अगर तू हबीब अजमी के पीछे नमाज अदा कर लेता, मेरी रजा की दौलत तुझे मयसर आ जाती। आप अंदाजा लगाएं, सूद के कारोबार में जिंदगी गुजारने वाला अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मौला अपनी शान के मुताबिक अपने कुर्ब की दौलत अता फरमा देता है। तो जहां नमाज के जरिए विलायत मिलती है, वहां तौबा के जरिए भी अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमाता है। आज गुनाहों में डूबे हुए नौजवान ये सोचते हैं कि हम गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हम संवर भी गए तो दुनिया कबूल करेगी या नहीं करेगी। मैं कहता हूं, मेरे रब की रहमत बहुत वसी है, वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, अगर कोई अल्लाह की तरफ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मेरी रहमत एक हाथ उसके इस्तकबाल के लिए तैयार है। गुनाहों के दलदल में फंसे हुए नौजवान मुसलमानों, सिर्फ ये न समझो कि सोसाइटी कबूल नहीं करेगी, अगर हम संवर गए तो आप बस ये सोचो, अगर मौला कबूल कर ले तो सारी कायनात कबूल कर लेगी। तारीख उठा करके देखें, आज हमारी सोसाइटी में शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जो सूद का कारोबार करता हो, जो इंटरेस्ट का कारोबार करता हो, जो ब्याज खाने को अच्छा तसव्वुर करता हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल ला ज़म्ब ला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक और वाकया मैं आपकी गोश गुजार करूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं सोच की करेक्शन हो जाए। बहुत सारे नौजवान संवरना चाहते हैं, और मैं उनसे भी कहूंगा जो नमाज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो शरीयत की बहुत ज्यादा पासदारी करते हुए दिखाई देते हैं, अगर कोई बिगड़ा हुआ नौजवान तौबा करके सीधे रास्ते पर आ जाए, खबरदार उसे कभी ताना मत देना। हमारी सोसाइटी में ताना दे करके कहते हैं, माअज़ल्लाह, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, ये कहते हैं। अगर कोई सुधर जाए, अगर सीधे रास्ते पर आ जाए, अगर गुनाहों से तौबा कर ले तो उसकी तौबा को सही समझते भी नहीं, और कहते पता नहीं ये कितने दिनों का मेहमान है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, खबरदार, जिस तौबा करने वाले से खुदा
मोहब्बत करता है तुम उससे नफरत मत करो, इसलिए कि मेरे करीम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आप जरा सोचो, जिससे खुदा मोहब्बत करता है तुम उससे नफरत क्यों करते हो, तुम उससे झिड़कते क्यों हो? आप जानते हो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन में कैसे बड़े बड़े पापी आए और तौबा करने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की शफकतों की बुनियाद पर कितने बुलंदो बाला मकाम पर फाइज हो गए। गुनाहों की जिंदगी में, गुनाहों में जिंदगी गुजारने वालों को समझाओ, उन्हें प्यार दो, उन्हें शफकत दो। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में इन बुजुर्गों की सोहबत और इन बुजुर्गों की जूतियां दुरुस्त करते करते, जैसे हुजूर सिराजुल फुकाहा हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम हैं, हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन हैं, इनकी सोहबत से इस्तेफादा करते हुए मैंने बहुत देखा है कि खशियत रब्बानी पर और खौफ खुदा पर जब तकरीर होती है तो नेकों की आंखों में आंसू कम आते हैं, गुनहगार की आंखों में आंसू ज्यादा आते हैं, इसलिए कि उसे अपने गुनाह का एहसास होता है, उसे अपने पाप का एहसास होता है। इसीलिए जानते हैं फरमाया गया, जब नेक बंदा कहता है या अल्लाह, मेरा मौला जवाब में एक बार लब्बैक फरमाता है, और जब गुनहगार कहता है या अल्लाह तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब 2 मर्तबा लब्बैक फरमाता है। पूछा गया मेरे मौला गुनहगार के जवाब में 2 मर्तबा लब्बैक क्यों? तो निदा आती है, नेक बंदे को तो अपनी नेकियों पर भरोसा है, गुनहगार को तो सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें गुनाहों में जिंदगी अगर गुजरी है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू कर लो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। तारीख का एक और वाकया मैं आपके सामने बताऊं, दुनिया जानती है हजरत बिश्र हाफी को। अल्लाह अकबर, ये बिश्र हाफी कौन थे? जवानी की जिंदगी थी, शराब के शौकीन थे, शराब के नशे में जिंदगी गुजरा करती थी। अल्लाह अल्लाह, शराब के नशे में धुत होकर, मस्त होकर एक गली से गुजर रहे थे, नशे का खुमार था। रास्ते में एक पर्चा पड़ा हुआ देखा, जिस पर्चे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। ये देखते ही रोंगटे खड़े हो गए, नशे की हालत में है। ख्याल आया मेरे रब का नाम और इस तरह से जमीन पर पड़ा हुआ है। उस पर्चे को उन्होंने उठाया, उसको मुअत्तर किया, उस पर इत्र लगाया, बुलंदी पर रख दिया। रात को सोते हैं तो गैब से आवाज आती है, ऐ बिश्र तूने मेरे नाम पर इत्र लगाकर बुलंदी पर पहुंचा दिया, मैं तेरे नाम की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अकबर, हजरत बिश्र ने तौबा कर ली और विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज हो गए। आप जरा सोचो, आप जरा गौर करो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मायूस मत हो जाओ। दुनिया ठुकराती है, दुनिया की परवाह मत करो। आज तक जिंदगी पाप में गुजरी है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह की तरफ बढ़ करके देखो, एक बालिश पढ़ोगे उसकी रहमत एक हाथ तुम्हारे लिए इस्तकबाल को तैयार है। और हद तो ये है कि मेरा मौला फरमाता है, अगर कोई चलकर मेरी तरफ आता है तो मेरी रहमत दौड़कर उसका इस्तकबाल करती है। मुझे बताओ ऐ रसूल आजम के दीवानों, फिर कौन सी चीज है जो खुदा की तरफ बढ़ने से हमें रोक रही है? आज हर घर पर मुसीबतें दस्तक दे रही हैं, आज परेशानियों के बादल हर सर पर मंडला रहे हैं, आज इत्मीनान और सुकून और चैन कहीं नजर नहीं आता। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और फिर आगे ये लफ्ज बता रहा है, ये अल्फाज बता रहे हैं वयाफू अन कसीर। अल्लाह अकबर, प्यार छलक रहा है, मोहब्बत छलक रही है कि तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। और बहुत सारे गुनाह तो ऐसे हैं जो मेरा मौला यूं ही माफ फरमा देता है। आप जरा सोचो, आप जरा गौर करो। अगर हम ये सोचें
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने गुनाहों का एहतसाब करें, अपने गुनाहों के बारे में गौर करें, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, एक कतरा पीने के भी हम हकदार नहीं हैं। हमारी जिंदगी गुनाहों में इतनी डूबी हुई है, लेकिन ए मेरे करीम तेरी अज़मतों पर कुर्बान, हजार गुनाहों में डूबे हुए होने के बावजूद उसने अपनी नेमतों से महरूम नहीं रखा, उसने अपनी नेमतों के दरवाजे हम पर बंद नहीं किए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, परवरदिगार जल्ल जलालहू हमसे तौबा का मुतालबा कर रहा है। इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों मैं तुम्हें कामयाबी देना चाहता हूँ, कामरानी से हमकनार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कामरानी के दरवाजे पर पहुंचा देना चाहता हूँ। आओ तुम्हें नुस्खा अता किया जा रहा है, कामयाबी कैसे मुमकिन है, कामरानी कैसे मुमकिन है। तो मेरे करीम ने फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों से माफी मांगो, तो होगा क्या, अल्लाह करीब तुम्हें कामयाबी से हमकनार फरमा देगा, फलाह और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं तौबा के हवाले से एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन मानवी एतबार से बहुत बड़ी बात है। हजरत अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत तौबा का तरीका क्या है, तौबा का तरीका क्या है। इरशाद फरमाते हैं, जिस तरीके से अल्लाह के फरमान को तूने पीट कर दिया था, यानी अल्लाह के फरमान की तरफ तेरा, अल्लाह के फरमान की तरफ तेरा चेहरा नहीं था, और रब का फरमान सुनता और पीट करके चला जाता, तो अब उस पीठ को तू अल्लाह के फरमान की तरफ करने की बजाय अल्लाह के फरमान की तरफ अपना चेहरा कर दे। यही सही मानो में तौबा है कि मौला तू जो फरमाएगा मैं वो करूंगा, मैं आज के बाद तेरी नाफरमानी से बचूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, मैंने शराब के हवाले से बताया, सूद के हवाले से बताया, ऐसे ही मैं आपको बताऊं इश्क मजाजी के हवाले से भी आप देखें, ताकि आप महसूस कर सकें कि सोसाइटी में इस किस्म के गुनाह में अगर कोई गिरफ्तार है तो अगर वो तौबा कर ले तो मौला किस तरह से करम की नजर फरमाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु तौबा से पहले एक बांदी की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कयामत में मौला ने पूछा क्या लाए हो तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। कितने अजीम मुहद्दिस थे, लेकिन एक बांदी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। एक रात इशा की नमाज के बाद उस बांदी से बात हो चुकी होती है कि आज तू अपना जलवा दिखाने के लिए आएगी और मैं जो है तेरे घर के पास आकर हम एक दूसरे को देखते रहेंगे, एक दूसरे के दीदार के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए मोहब्बत की बुनियाद पर वहां पहुंच जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यहां तक कि सुबह की अजान हो जाती है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शायद ये इशा की अजान होगी, लेकिन देखा कि सूरज निकल रहा है तो दिल ने कहा अल्लाह अल्लाह, ये क्या मैंने पूरी रात एक इश्क मिजाजी के अंदर, लड़की की मोहब्बत के अंदर मैंने पूरी रात खड़े रह करके गुजार दी। अब्दुल्ला कयामत में अगर मौला ने पूछ लिया इस एक रात के हवाले से तो मैं क्या जवाब दूंगा? काश के मैं ये पूरी रात अल्लाह की बंदगी में गुजार देता तो मेरा मौला न जाने कितना ऊंचा मकाम अता कर देता। बस उसी वक्त दिल ने अंगड़ाई ली, जमीन की आवाज पर लब्बैक कहा और सच्चे दिल से तौबा कर ली। निकल पड़े इल्म हासिल करने के लिए। अब ये निकल पड़े, जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता क्रॉस किया, कुछ रास्ता उन्होंने तय किया होगा। इतने में आप जानते हैं सूरज जो है बड़ी तेजी के साथ आसमान पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ तक कि सूरज की किरणें और तपिश आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ रही है, इंसानों को झुलसा रही है। इतने में उन्होंने महसूस किया कि एक बादल का टुकड़ा ऊपर की तरफ आया और उसी मौके पर एक
अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे एक तरफ से निकले और हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ हो गए। दोनों साथ चल रहे थे, बादल का टुकड़ा दोनों के सरों पर था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ये सोचने लगे कि मेरे साथ जो ये बुजुर्ग चल रहे हैं, शायद इनकी नेकी की वजह से ये बादल का टुकड़ा हमें सूरज की गर्मी से बचा रहा है। कुछ रास्ता तय किया और उसके बाद दोनों के रास्ते जुदा हुए। तो क्या देखते हैं कि जब दोनों के रास्ते जुदा हुए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ साथ बादल का टुकड़ा चलने लगा, उस बुजुर्ग के साथ नहीं। तो वो बुजुर्ग आए, ए अब्दुल्ला जरा ये बताओ तुम कौन सी नेकी करते हो जिसकी वजह से ये बादल का टुकड़ा तुम्हें सूरज की गर्मी से बचा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों से आंसू जारी थे। फरमाते हैं मेरे दामन में कोई नेकी तो नहीं, आज मैंने सच्ची तौबा की है। तो मुझे यकीन है कि जब उस तौबा को मेरे मौला ने कबूल फरमाकर मुझे सूरज की गर्मी से बचा लिया है तो जहन्नम की आग से भी मुझे बचा लेगा। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जरा महसूस करो, जरा सोचो, अपने रब की करम नवाजियों पर कुर्बान हो जाओ कि मेरा मौला तौबा करने वाले बंदे को किस तरीके से कबूल फरमाता है। आज की जिंदगी देखो, वक्त की अजीम मुहद्दिस, वक्त की अजीम इमाम, क्या पेशा था? डाका जनी किया करते थे, काफिले को लूटना ये उनकी आदत थी। लोग डरा करते थे उस रास्ते से गुजरने के लिए जिस रास्ते पर हजरत फुज़ैल बिन अयाज तशरीफ फरमा होते थे। लेकिन एक आदत थी और वो आदत ये थी कि अगर किसी के पास ज्यादा सामान नहीं होता था तो लूटते नहीं थे। अगर सिर्फ खवातीन और बच्चे होते थे तो लूटते नहीं थे। लेकिन एक और आदत थी जिसका माल लेते कांपने लगता, लरसने लग जाता। और जब हजरत फुज़ैल बिन अयाज का विसाल हुआ तो दुनिया ने कहा आज फुज़ैल इस दुनिया से नहीं गए, अल्लाह का खौफ इस दुनिया से चला गया। वक्त के अजीम वली बने। आज तक जिंदगी में आने वाले मसाइब, परेशानियां, मुसीबतें, तकालीफ जो कुछ भी हैं, हो सकता है किसी गुनाह की वजह से हो, लेकिन उस करीम की अज़मतों पर कुर्बान जाइए कि उसने तौबा का दरवाजा खुला रखा है। कितनी प्यारी मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। तौबा करने वाले से अल्लाह किस तरह मोहब्बत फरमाता है, बल्कि तौबा करने वाले से मेरा मौला किस तरह खुश होता है, खुश होता है। जरा उसे समझें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स सफर पर रवाना हो, उसके पास सवारी का सामान भी हो, सामान्य सफर भी हो, मिसाल के तौर पर उसके पास ऊंट है, ऊंट पर उसने अपने सफर का सामान रख दिया और रवाना हो। बहुत गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। और वो अपनी सवारी के साथ सफर पर रवाना हुआ और जब काफी सफर उसने तय कर लिया और जंगलों बयाबान से जब वो गुजर रहा था, थकान महसूस हुई और थकान के बाद उसने सोचा मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। उसने जंगलों बयाबान के अंदर अपनी सवारी को दरख्त से बांधकर दरख्त के नीचे आराम से सो गया। अब जब आंख खुली, सवारी गायब, सवारी भी गायब और सवारी पर जो सामान्य सफर था वो भी साथ में गायब। अब आप मुझे बताइए ऐसा शख्स जंगल के अंदर कितना परेशान होगा, कितना परेशान होगा। अब वो अपनी सवारी की तलाश में निकले और तलाश करते करते थक जाए और थकने के बाद जब उसे सवारी न मिले और उसी जंगलों बयाबान के अंदर वो ये सोचे कि अब पता नहीं क्या होगा और थक करके फिर सो जाए और अचानक जब उसकी आंख खुले तो उसका सामान्य सफर भी सामने और सवारी भी सामने। सरकार फरमाते बताओ उस मुसाफिर को अपना खोया हुआ ऊंट
और सामान सफर देखकर कितनी खुशी होगी। साहबा ने कहा उसकी खुशी की इंतहा न होगी। सरकार फरमाते हैं जितनी खुशी उस मुसाफिर को अपने सामान सफर को और सफर सवारी को देखकर होती है, उससे ज्यादा तौबा करने वाले से मेरे मौला को खुशी होती है कि वो बंदा जो मुझसे दूर था तौबा के जरिए मुझसे करीब हो गया। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी परेशानियां, आज हमारे दरवाजों पर मुसीबतों का दस्तक देना, आज तूफान बदतमीजी, आज हमें जिल्लत और रुसवाई के अभी गार के अंदर डालने के मंसूबे, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें यह न समझा जाए कि गैरों की मंसूबा साजी है, कहीं हमारे गुनाहों का भी दखल है, कहीं हमारे पाप का भी दखल है। लेकिन अभी गरगरा, अभी तक हमारे हलक के नीचे रूह अटकी नहीं है, अभी सूरज जो है वो मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू नहीं हुआ है। इसलिए सच्चे दिल से तौबा कर लो और मेरे मौला की बारगाह के अंदर, मेरे मौला की बारगाह में जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके ज़मीर का बोझ हल्का कर देता है। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों की वजह से ज़मीर बोझल हो जाता है, गुनाहों की वजह से ज़मीर पर बोझ रहता है, गुनाहों की वजह से तबीयत के अंदर बड़ी अजीब बेकरारी होती है। लेकिन जैसे ही आंसू बहते हैं, जैसे ही गुनाहों को याद करके इंसान अपनी आंखों से आंसू बहाता है, ज़मीर का संग धुल जाता है, तबीयत हल्की हो जाती है, बेकरारी दूर हो जाती है। बल्कि मैं आपको बताऊं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा बंदा भी है जिससे कब्र में सवालो जवाब न हो, महशर के सवालात तो जवाबात से महफूज हो जाए? मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा, वो एक बंदा जो अपने गुनाह को याद करके रोए, अल्लाह उसे कब्र के सवाल से महफूज रखेगा। आप जरा सोचो, अपने गुनाहों को याद करके रहो, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ही के हवाले से, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम के हवाले से, अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह गली के एक किनारे पर खड़े होकर के रो रहे थे, काफी आंसू बहा रहे थे। एक बुजुर्ग दूर से मुशाहिदा कर रहे थे कि इस जगह पर खड़े होकर ये नौजवान रो रहा है। काफी देर तक देखते रहे, फिर ख्याल आया शायद इसकी कोई चीज गुम गई होगी, इसकी वजह से ये रो रहा है, या कोई रिश्तेदार गुम गया होगा, इसलिए इस जगह पर खड़े होकर के रो रहा है। लेकिन काफी देर तक जब वो बंदा वहां से हरकत नहीं करता और जुम्बिश उसको नहीं होती, तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम करीब पहुंचे और इरशाद फरमाते हैं, नौजवान क्यों रो रहा है, क्या वजह है रोने की? अर्ज करते, हुजूर मैं क्या बताऊं, यही वो जगह है जहां मुझसे एक बार गुनाह हुआ था, और मैं जब आज यहां पहुंचा हूं तो मुझे वो गुनाह याद आ गया। कल बरोज़े क़यामत अगर जमीन का ये चप्पा मेरे खिलाफ गवाही देगा तो मैं अपने मौला की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? इस तसव्वुर ने मुझे रुला दिया है, मैं रो रहा हूँ, बेचैन हूँ। पता ये चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह को याद करके मुस्कुराना नहीं चाहिए। वो कितनी अच्छी जिंदगी थी, वो जवानी कितनी अच्छी थी जिसमें ऐश मौज करते थे, यूनिवर्सिटी की लाइफ, कॉलेज की लाइफ। नहीं नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह जब भी याद करो, अल्लाह की बारगाह में पेशी को भी याद करो और उस करीम की बारगाह से उम्मीद रखो कि परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने हबीब के सदक़े में सच्ची तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है। तो जहां सजदे के जरिए विलायत मिलती है, रोजे के जरिए विलायत मिलती है, तिलावत के जरिए विलायत मिलती है, हज के जरिए विलायत मिलती है, माँ बाप की दुआ के जरिए विलायत मिलती है, इसी तरीके से अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मेरा मौला अपने दोस्तों में उसे शामिल फरमा लेता है और उसे विलायत अता फरमाता है। अल्लाह। तो नाजरीन, बयान अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।